तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको देखिए हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ, जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। केवल आपको जल्दी जल्दी करना है, इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि प्रश्न का पता ही नहीं चले। तो पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती है? श्री कृष्ण को। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसका आंसर है लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई है। इसका आंसर है दृश्य। छठा है, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो इसका आंसर है शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेस पुत्र थे। 5वें, अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था। कौशिक। धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। इसका आंसर है तीसरे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है वीणा। इंटरनेट हो जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। छठा है, काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है। तो शब्द चित्र माना जाता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से को। देखिए एक बार जरूर इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप सभी अच्छे नंबर इस पेपर के द्वारा कवर कर सके। तो देखिए सही जोड़ी है कुल की हानि यानी कि मर्यादा, परिवार की मर्यादा, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी ओस के फूल, इसकी जोड़ी है गद्य संग्रह। तीसरी है गरबा की जोड़ी है गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसकी जोड़ी है विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। छठी है शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा क्या है? अंधे की लाठी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले कि जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम परमार रासो है। दूसरा है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है, आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका बंगाली भाषा का है। चौथा है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग यहाँ पे बताए जा रहे हैं 5 लाख। और 5वां है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। और छठा है, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। 7वां है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति करते हैं स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो जो धनराम था वो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी असत्य बात है। कृष्णा सोपती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी, ये आपका सत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधाम की पुस्तक दी, तो ये आपका सत्य है। और आपका
यहाँ पर तीसरा है, चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये आपका असत्य है। रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य है। और देखिए रोला छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रगतिवाद के दो कवि है, नागार्जुन और एक केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की रचना है युगधारा, सतरंगे पंखवाली, प्यासी पथराई आंखें। और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये अथवा इसका भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए दो लेखकों के नाम है प्रताप नारायण सिंह पहले और दूसरे है चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, ठीक है। इसके बाद में सातवां प्रश्न, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ठीक है। ये आपका सातवें प्रश्न का आंसर है। ये आपका सातवें प्रश्न का अथवा है, उसका ये आंसर है, ठीक है। तो ये हमने PDF यहाँ पे तैयार कर ली है पूरे प्रश्नों की, जो कि आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आपको कैसे इन प्रश्न की PDF एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 10वां प्रश्न, सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की है। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। काला अक्षर 20 बराबर हो गया। दूसरा है आंखों का तारा होना, ठीक है। फिर है 15वां प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला दिया है स्नान करो विद्यालय जाओ, इसको आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो चलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर हमने आपके लिए खास तैयार किए हैं, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं और पूरे प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आप कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं,